मैं बेगूसराय के बलिया का सुदूर ग्रामीण क्षेत्र है, बोलते हैं इसको यहाँ सातपुर पश्चिमी, और सातपुर पश्चिमी पंचायत का ये डीहा गांव, वार्ड नंबर 5 में मैं खड़ा, 4 में, सॉरी, वार्ड नंबर 4 है ये, जहां मैं मुलाकात करवा रहा हूं आपको एक ऐसी बच्ची से जिस बच्ची का नाम है राजनंदिनी, और जिसने कमाल कर दिया है। इतनी सुदूर देहात क्षेत्र से आने वाली बच्ची ने नीट में अपना परचम लहराया है। पूरे ग्रामीण यहाँ पे परिजन सारे लोग प्रसन्नता से खड़े हैं अपने बच्चों को आशीर्वाद देने के लिए। पिताजी हैं बगल में, जो कि एएसआई के पद पे खैरा में, छपरा डिस्ट्रिक्ट के खैरा में पदस्थापित हैं। इनकी बच्ची ये राजनंदिनी है और ये उनकी माँ है। और मैं बात करूंगा कि राजनंदिनी इस सफलता के लिए सबसे पहले बेटी न्यूज़ आपको बहुत ढेर सारी शुभकामना देती है और आपके उज्जवल भविष्य की कामना भी करती है। बेगूसराय के जितने सारे, बिहार के जितने सारे हमारे फॉलोअर्स हैं वो भी आपको बधाई दे रहे हैं। ये कहना है कि इस सफलता का राज क्या है? पहली बात मम्मी पापा सपोर्ट कर रहे थे, और क्या। मम्मी पापा सपोर्ट कर, हाँ। मम्मी पापा का सपोर्ट खूब मिला है। हाँ। आपने तैयारी कैसे? रात में हम पढ़ते थे मोस्टली, सुबह 4-5 बजे तक, उसके बाद फिर दोपहर 2 बजे से फिर पढ़ना, बीच में नहाना खाना जो। नहीं वो तो ठीक है, लेकिन तैयारी का तो रूटीन होता होगा ना, कि इस विषय को पढ़ना चाहिए, इस राइटर के बुक को पढ़ना चाहिए, इस तरीके से तैयारी करनी चाहिए। किन क्वेश्चंस को हम बार बार देख रहे थे? मोस्टली तो एनसीईआरटी पढ़ना है, सिर्फ एनसीईआरटी, बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री के लिए, फिजिक्स के लिए क्वेश्चन बैंक प्रीवियस ईयर, बस यही। जो लोग नीट की तैयारी करते हैं, जो छात्र नीट की तैयारी कर रहे हैं, इस बार भी बहुत सारे लोग असफल हो गए होंगे, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? कैसे तैयारी करेंगे? एनसीईआरटी पढ़े, और कुछ बाहर से पढ़ने की जरूरत नहीं है। बायो में और केमिस्ट्री में, फिजिक्स के लिए क्वेश्चन बैंक जितना। किस टाइप के क्वेश्चंस को ज़्यादा गंभीरता से स्टूडेंट को लेना चाहिए? प्रीवियस ईयर में जो भी पैटर्न है वही फॉलो करना है। वही फॉलो? हाँ, और बाकी कुछ एक्स्ट्रा नहीं। एक्स्ट्रा कुछ नहीं। अच्छा, आजकल लोग यूट्यूब वगैरह से भी हेल्प लेते हैं, अच्छे स्पीच मिलते हैं, वहाँ पे अच्छे प्रोफेसर लोग भी रहते हैं। क्या आपने यूट्यूब का भी मदद लिया? हाँ, यूट्यूब से भी 1-2 लेक्चर अटेंड किए हैं फिजिक्स वाले के। तो उससे मदद मिलती है? हाँ, मिलती है। क्या लगता है, आप क्या मैसेज देना चाहती हैं? फ्यूचर में आप क्या बनना चाहती हैं? आप अपने गांव को कैसा संवारना चाहती हैं, ये बताइए। यहाँ पे तो डॉक्टर बहुत कमी है, यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं, तो यहाँ पे होपफुली कुछ क्लिनिक वगैरह बने, कुछ अच्छा हो। हाँ, आप प्रयास करेंगे इसके लिए। चलिए, बहुत बहुत बधाई सर आपको कि आपकी बच्ची ने आपको आज फूल माला से लाद दिया है। ये बता दीजिए, आपका उद्देश्य, आपकी बच्ची का उद्देश्य क्या हो सकता है? डॉक्टर बनना मेन उद्देश्य इनका। क्लास 1 से ही इसका टारगेट बायो रहा है, और वो हमेशा कहती थी कि पापा मैं डॉक्टर ही बनूंगी। तो हम लोग भी सोचे कि भाई अगर विद्यार्थी का रुझान है उस साइड, तो इसको सपोर्ट किया जाए। ऐसे पेरेंट्स को आप क्या कहना चाहेंगे जो बच्चों को हेल्प करते हैं लेकिन मन से हेल्प नहीं कर पाते? नहीं, मैं सभी पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने बच्चे के भविष्य को बनाने के लिए बच्चे किस मुंह में जा रहे हैं, किस चीज़ का तैयारी करना चाह रहे हैं, उनको सपोर्ट करना चाहिए। तो ये एएसआई हैं हमारे साथ, इनके राजनंदिनी के फादर हैं, और इन्होंने कहा कि निराश नहीं होना चाहिए लोगों को असफलताओं से। पेरेंट्स को भी पूरी प्रयास करनी चाहिए कि हम बच्चों को पूरा सपोर्ट करें, पढ़ाई के मामले में, एजुकेशन के मामले में। माताजी हैं, क्या लग रहा है, बच्ची आपकी सफल हुई नीट में? मैं बहुत खुश हूँ कि मेरी बच्ची कर दिखाई है, और चाहती हूँ जो इसका आगे मन है वो करे। तो उसमें आपका क्या सपोर्ट होगा? जहाँ तक हमको हो सकेगा मैं करूँगी इसका सहयोग। अच्छा, जो चीज़ कहेगी वो दूँगी। बचपन की पढ़ाई लिखाई कहाँ हुई? बेगूसराय में सेंट पॉल्स स्कूल। सेंट पॉल स्कूल। हाँ। बचपन में आप वहीं पढ़े थे? हाँ, एकदम शुरुआत से? हाँ, स्टैंडर्ड 1 से। स्टैंडर्ड 1 से पढ़े थे। तो ये राजनंदिनी जिसने बताया कि बचपन से मैं बेगूसराय में पढ़ी और अब नीट की परीक्षा पास की है और मेडिकल में जाने की बात सोच रही है।
अब आगे क्या होगा ये आप लोग आशीर्वाद दीजिए, आप लोग अपना प्यार बनाए रखिए इस बच्ची के साथ। पंचायत समिति है, मैं बात करूंगा, आपके समाज की बच्ची है और इस तरीके का सफलता मिली है। सातपुर पश्चिम से पंचायत समिति है, मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ। मेरे गांव के जो बच्चे आगे बढ़ रहे हैं इसके लिए मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद देते हैं। चलिए, उन बच्चों के लिए क्या कहेंगे जो आपके पंचायत के हैं और जो तैयारी कर रहे हैं और जिन्हें असफलता हाथ लगी है? यही कहेंगे कि अपना आगे की तैयारी करते रहेंगे और जो भी आदमी है अपना बच्ची को पढ़ाइए लिखाइए, इसी तरह आगे बढ़ाते रहिए। गांव समाज से भी हैं लोग, क्या कहेंगे सर इस सफलता को? इस सफलता को तो हम आगे बढ़ाने के लिए जगह हमारे ग्राम पंचायत हरजा तक टोला के बच्ची इतना बड़ा कर दिखाई है, इस पे हम लोग काफ़ी खुश हैं और आशीर्वाद देते हैं। आशीर्वाद देते हैं। बाबा, आप क्या बच्ची को आशीर्वाद दे रहे हैं? हम भी हमारे पंचायत की ये बच्ची बहुत बड़ा इस पंचायत में उत्साह लाया और हम चाहते हैं कि और जो है इनकी अच्छी छवि बने। मैं प्रयास करूंगा कि आने वाले भविष्य मेरे पंचायत में और बच्चे हैं, उनसे भी मेरा यह आग्रह है, उनके गार्जियन से आग्रह है कि इसी तरह देखते देखते ही कुछ न कुछ प्रयास करते रहें। उस बच्चे का जो प्रोत्साहन के मुताबिक, पढ़ाई लिखाई के मुताबिक हम लोग सुपुर्द करें। वाह, बहुत खूबसूरत बात इन्होंने कही और गांव के लोगों ने कहा। और मैं अब कहना चाहूंगा उन असफल छात्र छात्राओं से जो अभी मायूस होंगे, उन्हें मायूस होने की जरूरत नहीं है। सिर्फ एक बिंदु पर विचार करना है कि असफलता ही सफलता का मार्ग प्रशस्त करता है और आप असफल इसलिए हो जाते हैं क्योंकि सफलता का प्रयास पूरे मन से नहीं किया गया होगा। क्या कहेंगे? हम तो यही कहेंगे, मेरी छोटी बहन है और घर में तो इतना खुशी लाई कि उतना बोल नहीं सकते हैं, इतना खुशी लाई। और साथ यही कहेंगे कि हमारे समाज में जो लोग मतलब इस शिक्षा पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, उनसे मैं आग्रह करूँगा, नर्म निवेदन करूँगा, थोड़ा सा शिक्षा के प्रति ध्यान दे और छोटे छोटे बच्चे भी आगे जो पीढ़ी हमारे जो आगे निकल रहे हैं उनसे देख कर कुछ सीखे और आगे बढ़े। बस ये कहना है भाई का अपने समाज के लिए, अपने बहन का की सफलता पर कि जो लोग काम कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, तमाम तरीके की चीज़ों में इन्वॉल्व हैं और वो चाहते हैं कि सफल हों, तो उसके लिए परिश्रम के अलावा दूसरा कोई विकल्प नहीं होता है। हम प्रवीण जी पहले ये यहाँ के मुखिया प्रत्याशी भी रहे हैं और लगातार सामाजिक कार्यक्रम में हिस्सेदारी इनकी बहुत बड़ी होती है। डीहा पंचायत के प्रत्याशी होने के नाते मैं आपसे बात करता हूँ, हो न हो कभी न कभी डीहा पंचायत के लोग पंचायत की बागडोर आपको भी दे सकते हैं। बच्ची की सफलता पर क्या कहेंगे? सबसे पहले मैं बीटी न्यूज़ को धन्यवाद देता हूं, जो आपको जैसे ही जानकारी मिली कि एक सुदूर पंचायत में एक बच्ची ने कमाल कर दी है तो आप दौड़े हुए आए, इसलिए मैं तमाम सातपुर पश्चिम पंचायत के तमाम जनता मालिकों की ओर से आपको धन्यवाद देते हैं। और बात रही इस बच्ची की, तो हम भी इसी लाइन से हैं, गांव में सेवा देते हैं, ग्रामीण चिकित्सक हैं। और एक कहावत हमने बहुत पहले सुना था और पढ़ा भी था कि तोरा पढ़े तो तोरा नुनमा रे ऐ तो कलयुग के जमाना। तो बिल्कुल उस कलयुग जमाना को मैं वेलकम करूंगा कि अगर मेरा ही बच्चा अगर हमको कुछ सिखाए तो इससे बढ़ के क्या होगा। बहुत बढ़िया। मैं चलते चलते एक बार फिर से राजनंदिनी से बात कर लूं। राजनंदिनी, जिलेवासी से क्या कहना चाहेंगे? बस उनका आशीर्वाद और प्यार मिलते रहे और हमें क्या चाहिए, हम लोग बस इसी तरह आगे बढ़ें। तो आशीर्वाद की लालायित यह बच्ची राजनंदिनी आज जिले वासियों से आशीर्वाद की अपील कर रही है और नीट की परीक्षा में सफल होकर के आपकी जुबान पर बस एक ही नाम रह गया, राजनंदिनी। आप कहीं मत जाइएगा, बने रहिएगा बीटी न्यूज़ बिहार के साथ। तब तक के लिए